एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज हम लोग एनिमल्स के बारे में समझेंगे, उसके न्यूट्रिशन के बारे में समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट। हम लोग देखते हैं हैबिट के अनुसार जो है कैसे एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है? वैसे एनिमल जो कि प्लांट पे डिपेंड करते हैं, प्लांट को खाते हैं, उसको हर्बीवोरस कहा जाता है। एग्जाम्पल है काउ, शेप, गॉट, डियर, एलिफेंट्स, कंगारू, जिराफ एक्सेट्रा। ये सब क्या है? तो हर्बीवोरस एनिमल्स है। वैसे एनिमल्स जो कि दूसरे प्लांट को खाते हैं। कार्निवोरस क्या होता है? एनिमल्स दैट ऑब्टेन देयर फूड बाय किलिंग अदर एनिमल्स। वैसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उसको कहा जाता है कार्निवोर्स। एग्जाम्पल है टाइगर, लिजार्ड, लायन एक्सेट्रा। ये सब क्या होता है? दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते, दूसरे एनिमल को कंज्यूम करते हैं। ओमनिवोरस क्या होता है? वैसे एनिमल्स जो कि प्लांट और एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उसको कहा जाता है ओमनिवोरस। मतलब कि क्या है? ये प्लांट को भी खाएंगे और दूसरे एनिमल्स को भी खाएंगे, इसको कहा जाता है ओमनिवोरस। एग्जाम्पल क्या है? तो बियर, डॉग, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स भी प्लांट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल को भी, जैसे फिश हो गया, मीट हो गया, इसको भी कंज्यूम करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको ओमनिवोरस कहा जाता है। पैरासाइट्स क्या होता है? Organisms that obtain their food from other animals either by living inside endoparasite और outside ectoparasite। वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड जो है दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करके मतलब रहते हैं, दूसरे एनिमल्स पे वो पूरा डिपेंड करते हैं। उसके या तो उसके इनसाइड रहेंगे, मतलब उसके बॉडी के इनसाइड रहेंगे। अगर इनसाइड रहेंगे तो एंडोपैरासाइट्स कहा जाएगा, और अगर आउटसाइड रहेंगे उस एनिमल्स के तो उसको कहा जाएगा एक्टोपैरासाइट। इनसाइड में एंडो आ गया और आउटसाइड में क्या कहेगा? तो एक्टोपैरासाइट। जैसे टेपवर्म और राउंडवर्म। टेपवर्म और राउंडवर्म कहाँ रहते हैं? तो इनसाइड बॉडी रहते हैं। इनसाइड बॉडी के अंदर रह के वो बॉडी को कंज्यूम करते हैं। बॉडी का जो खाना होता है उस चीज़ को, मतलब बॉडी को खाते हैं, अंदर से खाते हैं। तो क्या है? तो उसको मतलब उसका भोजन क्या है? तो हमारे अंदर रह के, एनिमल्स के अंदर रह के वो कंज्यूम करते हैं। और टीक और लीश क्या है? तो आउटसाइड बॉडी। जैसे लीश हम लोग जानते हैं कि हेयर में प्रेजेंट होता है, उसके बाद ये बाहर प्रेजेंट होता है, लेकिन वो क्या करता है? तो ब्लड को शक करता है, ब्लड को कंज्यूम करता है। तो ये क्या है? आउटसाइड बॉडी, इसीलिए इसको कहेंगे एक्टोपैरासाइट। अगर वो अंदर है, बॉडी के अंदर है, तो उसको कहेंगे एंडोपैरासाइट। स्कैवेंजर्स क्या होता है? Animals which feed on remains of dead animals, prey or predator, example vulture, crows, jackal etc. वैसे एनिमल जो कि दूसरे एनिमल पे, जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं, डेड एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, उसको एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, उसको स्कैवेंजर्स कहा जाता है। जैसे कि वल्चर, क्राउज, जैकल्स, ये सब क्या है? तो दूसरे डेड एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, डेड एनिमल्स को खाते हैं, उसको कहा जाता है स्कैवेंजर्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल्स का न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिएंट जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है, फूड ऑफ इनटेक, वो क्या खाते हैं, उसका यूटिलाइजेशन बॉडी में वो कैसे यूटिलाइज हो रहा है, उसी को एनिमल्स के न्यूट्रिशन कहते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड सिक्रेटरी ग्लैंड। इट कंसिस्ट ऑफ, अब यहाँ पे ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया गया कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कंज्यूम करता है, मतलब क्या कंसिस्ट करता है। तो वो एलिमेंट्री कैनाल उसमें प्रेजेंट होता है और सिक्रेटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। देखते हैं क्या क्या है। तो बकल कैविटी, जो हमारा माउथ होता है इसमें प्रेजेंट होता है बकल कैविटी। उसके बाद क्या है? ईसोफेगस। जैसे कि हम लोग ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, तो यहाँ से माउथ होता है। पहले हम लोग को सॉरी पहले हम लोग कोई खाने को क्या करते हैं? तो कंज्यूम करते हैं। उसके बाद ये वाला नेक वाला रीजन आता है जिसको कि कहा जाता है ईसोफेगस। उसके बाद जो है ये स्टोमक वाला रीजन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बकल कैविटी, ये जो माउथ वाला रीजन हो गया उसको क्या कहेंगे? तो उसको बकल कैविटी कहा जाएगा। फिर नेक वाला रीजन को ईसोफेगस। उसके बाद यहाँ पे स्टोमक आता है जिसमें खाना जो है 4 से 5 घंटे तक रहता है, तो स्टोमक आ गया। उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टोमक कहाँ पर जाएगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। इसमें भी 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा खाना जो है यहीं पे कंज्यूम होता है, सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट यहीं पे होता है। किसमें? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लंबाई में ये ज़्यादा, लेकिन इसका डायमीटर जो है कम होता है, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। इसको भी याद रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई ज़्यादा होता है लेकिन डायमीटर कम होने के कारण इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाता है। उसके बाद जो है रेक्टम में और फिर एनस के द्वारा जो है ये बॉडी के बाहर चला जाता है।
तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन जो है वाटर और जो इतने भी न्यूट्रिएंट्स हैं यहीं से हमारे बॉडी को मिलते हैं। तो ये भी याद रखना है ये क्या क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। ये एलिमेंट्री कैनाल का है, सारे पार्ट लिखे हुए हैं। द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस आर। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बताया जा रहा है जो कि डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है हमारे बॉडी में। एक होता है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होगा, तो माउथ में जो है सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। जो लार होता है जहाँ से सैलिवा निकलता है, लार जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, तो सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं, उसी में से लार निकलता है। उसके बाद लीवर है, लीवर में से भी डाइजेस्टिव जूस निकलता है। पैनक्रियाज, इससे में भी बाइल प्रोडक्ट्स जो है पैनक्रियाज से ही बनता है, तो ये पैनक्रियाज से भी डाइजेस्टिव जूस निकलता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द स्टोमक वॉल एंड द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। द मोड ऑफ फीडिंग वैरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग। यहाँ लिखा हुआ है कि स्टोमक का वॉल जो है उसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक का वॉल और स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें से भी डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। मोड ऑफ फीडिंग जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। और न्यूट्रिशन जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें कि बहुत सारे प्रोसेस से इसको गुजारा जाता है। बहुत सारा हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें से डाइजेस्टिव जूस निकलता है, उसके बाद उसमें उस फूड को डाइजेस्ट करता है, उसमें से न्यूट्रिशन मिलता है जो कि हमारा बॉडी जो है कंज्यूम करता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। इसमें वही चीज़ बताया गया है कि क्या है, पहले इंजेक्शन है, मतलब कोई भी खाना हम लोग खाए तो उसको क्या कहें, इंजेक्शन किया, हम लोग लिए उस चीज़ को, फिर क्या है तो डाइजेशन, वो खाना का क्या होगा तो डाइजेशन होगा, मतलब खाना जो है कंज्यूम होगा हमारे बॉडी से, डाइजेस्ट होगा, तो डाइजेशन हो गया। फिर एब्जॉर्प्शन, अब उस खाने का न्यूट्रिएंट्स जो है बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, उसी में क्या कहा जाता है तो एब्जॉर्प्शन उसको कहा जाता है, जिसमें कि दो पार्ट आते हैं, एसिमिलेशन और इजेशन। एसिमिलेट होगा, बॉडी का न्यूट्रिएंट जो है हमारे बॉडी को मिलेगा, फिर इजेशन जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो उस खाने का वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा बॉडी जो है अंदर नहीं रखता, उसको क्या करता है एक्सक्रीट आउट करता है, उसको बाहर निकाल देता है, एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं तो इजेशन कहा जाता है, इजेशन कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Digestion of carbohydrate like starch begins in the buccal cavity. The digestion of protein starch in the stomach. Start in the stomach. The bile secreted from the liver, the pancreatic juice from the pancreas, and the digestive juice from the intestinal worm complete the digestion of all the components of the food in the small intestine. The digested food is absorbed in the blood vessels from the small intestine. यहाँ पे क्या बताया गया, तो हम लोग जानते हैं कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का कहाँ स्टार्ट होता है, तो ये होता है बकल कैविटी में। सबसे पहला डाइजेशन बकल कैविटी से ही स्टार्ट होता है। किसका स्टार्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का डाइजेशन जो है हमारे बकल कैविटी जो माउथ होता है वहीं से स्टार्ट होता है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन जो है स्टोमक से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से, तो स्टोमक से स्टार्ट, स्टार्च का डाइजेशन तो बकल कैविटी, हमारा जो माउथ वाला रीजन है वहाँ से स्टार्ट। द बाइल सिक्रीटेड फ्रॉम द लीवर, द पैनक्रिएटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज। हम लोग जानते हैं कि बाइल कहाँ से सिक्रीट होता है, तो लीवर से जो बाइल सिक्रीट होता है, जिससे हमारा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो है येलो कलर का हो जाता है। तो उसमें क्या है, बाइल जो है येलोइश कलर का होता है, जिसके कारण हमारा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो है वो येलो कलर का हो जाता है। पैनक्रिएटिक जूस जो है पैनक्रियाज से सिक्रीट करता है। पैनक्रिएटिक जूस कहाँ से सिक्रीट होता है, तो पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है। डाइजेस्टिव जूस जो इंटेस्टिनल वॉल जो होता है स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, ये सब से जो है डाइजेस्टिव जूस वहाँ से भी निकलता है, जो कि फूड को क्या करता है तो स्मॉल कंपोनेंट्स में तोड़ता है, उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे यही बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड वेसल फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे बताया गया है कि डाइजेस्टेड फूड जो है ब्लड वेसल जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वहीं पे कंज्यूम होता है, वहीं पे एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, the absorbed substance are transported to different parts of the body. Water and some salts are absorbed from the undigested food in the large intestine. large intestine में हम लोग पहले बता चुके हैं कि कोई मेजर डाइजेशन large intestine में नहीं होता है। वाटर और कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स, कुछ सॉल्ट जो होते हैं, यहीं पे large intestine में इन्हीं सब का डाइजेशन होता है, जो बच जाते हैं। वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, कुछ कंपोनेंट्स हो गया, तो यहाँ पे large intestine में उन्हीं का डाइजेशन होता है। यहाँ पे कोई मेजर डाइजेशन प्लेस नहीं करता है। ठीक है,
The undigested and unabsorbed residues are expelled out of the body as feces through the anus. हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो अनएब्जॉर्ब्ड या फिर अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट होता है हमारे बॉडी में, जो कि बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता है, इसको हमारा बॉडी जो है एक्सक्रीट आउट कर देता है एनस के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज एंड डियर आर नोन एज ruminants. They quickly ingest, swallows their leafy food and store it in the rumen. Later the food returns to the mouth and the animals chew it peacefully. जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि काउ, बफेलो हम लोग देखते हैं हमारे आसपास, उसको क्या कहा जाता है? तो ruminants कहा जाता है। वो लोग को देखे होंगे कि जब भी बैठे रहते क्या करते हैं, वो हमेशा अपने माउथ को चबाते रहते, लगता है कि जैसे च्युइंगम चबाते हैं, उस टाइप से कुछ च्यू करते रहते हैं, वैसा लगता है। तो क्या करते हैं, जब भी उन लोग को खाना मिलता है, वो लोग खाना जो है एक ही बार को इंजेस्ट कर लेते हैं, मतलब एक ही बार पूरा खाने को खा लेते हैं, उसके बाद वो उसके बॉडी में जाता है, उस बॉडी से वो एक वहाँ से क्या है, हमेशा वो निकाल के वहाँ से वो उस खाने को बार बार चबाते रहते हैं, फिर उसके बाद वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। तो ये क्या है, जो जहाँ पे स्टोर होता है उसको रूमेन कहते हैं। जैसे एक ही बार फूड लिए तो फूड कहाँ गया, सारा फूड कहाँ गया, वो उतना ढेर सारा खाना खाता तो कहाँ गया, तो वो रूमेन में गया। फिर रूमेन से निकाल के उस फूड को वो वापस से चबाते रहते फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कह सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहा जाता है। ऐसे ग्रेजिंग एनिमल्स को क्या कहा जाता है, तो रूमिनेंट्स कहा जाता है। उसके बाद लेटर ऑन फूड को रिटर्न टू द माउथ एंड एनिमल च्यू इट पीसफुली। उसके बाद वो अच्छे से चबाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, फिर उस फूड का अच्छे से डाइजेशन होता है। एमोइबा क्या होता है, एमोइबा इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीट Pseudopodia. The food is digested in the food valve. It pushes out fingers like Pseudopodia, which engulfs their prey. जैसे कि हम लोग एमोइबा का बारे में जानते हैं कि ये अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करते रहता है। इसका एक फॉल्स फीट होता है जिसको कहा जाता है स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब ही होता है फॉल्स, वैसा फीट जो कि फॉल्स होता है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स फीट इसके पास प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो है ये अगल बगल में जो भी प्रे होता है उसको ये अपने बॉडी से उसी फीट से कैप्चर कर लेता है, उसको इनगल्फ कर लेता है, उसको वो खा लेता है, उसके बाद उसमें से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।